पिछले 2-3 साल में नरेंद्र मोदी ने जो परिभाषाएं गढ़ी हैं, मुख्यमंत्री की कोई हैसियत नहीं है। वो चपरासी अपॉइंट नहीं कर सकते, आप उनसे मंत्रिमंडल विस्तार हो उसकी बात कर रहे हैं। वो मोदी जी करेंगे। नरेंद्र मोदी जो करेंगे वही होगा। मोहन यादव के हाथ में कुछ भी नहीं है। मोहन यादव से कहा गया कुर्सी पर बैठे हो, बैठे रहो। इस देश में आज भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों के पास उतनी ही पावर है, उनकी उतनी लिमिट है जितनी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने तय की है। इससे आगे वो कुछ कर नहीं सकते। तो मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की थी सदन में और वो सब, उनकी वास्तविकता जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। ये बीजेपी शासित राज्यों में वही हो रहा है जो दिल्ली चाह रही है। ये अभ्युदय मध्य प्रदेश का गाना गाते रहे, न इन्हें पैसा अभी मिला है न मिलेगा। हर महीने कर्ज लें, तनख्वाह बांटे और बहनों को दें और ऐश करें। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से आला कमान खफा है। मोदी और शाह नाराज हैं और इतने नाराज हैं कि मध्य प्रदेश पैसे पैसे को मोहताज हो रहा है। ये सवाल कुछ ताजा खबरों से उत्पन्न हो रहा है और निकल कर ये आ रहा है कि केंद्र सरकार ने हाथ खींच लिए हैं। मध्य प्रदेश को लेकर बहुत सारी शिकायतें लंबे वक्त से हो रही हैं और कई स्कैम्स भी होने के आरोप लगे हैं, शिकायतें हुई हैं। विपक्ष तो लगातार ब्लेम्स करता ही करता है, लेकिन निकल ये रहा है कि केंद्र सरकार ने ऐसे हाथ खींचे हैं कि राज्य के बहुत सारे महकमों में विकास के काम ठप हो गए हैं। और मामला यहीं तक सीमित नहीं है। जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी सरकार में मंत्री हैं, कृषि और ग्रामीण विकास विभाग जैसे शिवराज सिंह चौहान, उनका महकमा भी हाथ खींचे हुए। अब सवाल यही उठ रहा है कि ये हालात क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? आखिर इसके पीछे कारण क्या है, वजह क्या है? क्योंकि निश्चित तौर पर जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव ने 2 साल पूरे कर लिए हैं और वो अभ्युदय मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, यानी कि जो कुछ हो रहा है आज हो रहा है, और शिवराज सिंह चौहान बीते 17 साल मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो बीजेपी की सरकार में पहले क्या कुछ नहीं हुआ? बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे सवाल हैं। चलेंगे इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जो हम जोड़ते हैं, सबसे पहले जुड़ गए अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। अरुण जी, जो सूचनाएं आ रही हैं बड़ी कहीं चौंका रही हैं। वैसे ही मध्य प्रदेश पर 4.64 लाख करोड़ का कर्जा है, 31 जनवरी के आसपास हो जाने वाला है, और जब 31 मार्च 2026 समाप्त होगा तो यह आंकड़ा 5 लाख करोड़ से ऊपर निकल जाने वाला है, बजट से कहीं ज्यादा। और बजट अभी आने वाला है मध्य प्रदेश का भी और केंद्र का भी, और उसके पहले सूचनाएं ये आ रही हैं कि केंद्र की सरकार ने हाथ खींचे हुए हैं। आपने देखा होगा, और विपक्ष भी कहीं ना कहीं इस पे चुटकियां ले रहा है। रिपोर्ट्स हैं कुछ मीडिया की, और निकला यह है कि बीते जो मिलना चाहिए था 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, तो बीते 10 महीने में केवल 9,500 करोड़ केंद्र ने दिया है। क्या निहितार्थ इसके निकाले जाए, कैसे इसको देखा जाए, कैसे लिया जाए? अरुण जी। देखिए संजीव जी, एक बात समझिए, केंद्र सरकार की प्राथमिकता क्या है। केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार काहे पे चलती है? वो इलेक्शन मोड में है। इससे पहले पिछले दिनों उसके एजेंडे में बिहार था, तो बिहार में पैसा बटा, सब कुछ हुआ, सारा सब बिहार जीत लिया और 5 साल बाद चुनाव होंगे। अब आगे बंगाल है, तो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी चलेगी बंगाल से और सारे प्लान बंगाल में होंगे। तो आप जब तक बंगाल का चुनाव ना हो, उसके बाद फिर असम का आ जाएगा। तो प्राथमिकता पर मध्य प्रदेश 2029-28 में ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। जैसे पिछली बार आया था, लाडली बहना योजना आ गई और वैसे भी उनको मालूम है कि ये तो कर्ज लेके घी पी रहे हैं, चल रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है। तो नरेंद्र मोदी जी की उसमें जो है, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है, वो चुनाव जीतना, चुनाव वाले राज्यों में खजाना लुटाना। वो भी कर्ज लेके लुटाते हैं, उनके पास भी मतलब केंद्र सरकार पे भी बहुत भारी कर्ज है और ये भी कर्ज लेके कर रहे हैं। 225 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज है केंद्र की सरकार में, 225 लाख करोड़। तो आप सोचिए कि अब आप, ऐसा नहीं है कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो शिवराज सिंह विजय चौक पे धरना देने पहुंच गए थे अपने तमाम विधायकों और मंत्रियों के साथ।
अब शिवराज सिंह खुद बैठे हैं, उनको मालूम है कि राज्य की क्या हालत है, तो पैसा नहीं आ रहा है और कौन किससे कहे। अब ये जो अभ्युदय कर रहे हैं, जो अभ्युदय हो रहा है, तो वो अभ्युदय अब करो, कर्ज लो और करो, केंद्र नहीं दे रही तो नहीं दे रही, या दम है तो मुद्दा उठाओ। तो ये कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर आप राजनीति देखें तो कुल मिला के मोदी जी की प्राथमिकता वो राज्य हैं जहां चुनाव होना है। मध्य प्रदेश ना उनकी प्राथमिकता में था, ना है, ना होगा। ये तभी आएगा जब चुनाव का समय आएगा, उसी वक्त देख लेंगे। तो ये तो चलेगा। बिल्कुल नहीं अनुज जी, इसमें एक बड़ा दिलचस्प है। देखिए, जो शिवराज सिंह चौहान 17 बरस के लगभग 4 टेन्योर रहे, पहले 2000 वो जो शुरुआत हुई थी बाबूलाल गौर के बाद 5 में, और 5 से लगातार 18 तक, और 18 के बाद जब सरकार गिराई फिर वो रहे, और वो तो यहाँ वाकिफ हैं, और जो बहुत सारे दर्द हैं, मर्म हैं यहाँ महाराज्य के। हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, विदिशा के गड्ढों की बात हो रही थी, हम पिछले सप्ताह बात कर रहे थे, तो गड्ढे दिए किसने थे? वो चाहे सड़क के गड्ढे हो या फिर जो खजाने की जो हालत है, खस्ता हाल, बुरे हाल। और मामा के विभाग से निकल रहा है कि उन्होंने 7,774.54 करोड़ रुपए नहीं दिए हैं मध्य प्रदेश को। ये अकेले उनमें तो नहीं है, कुछ ना कुछ खेल तो चल रहा है, समथिंग समथिंग। देखिए संजीव जी, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं केंद्र सरकार में, जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी हैं। और कोई भी विभाग जो कुछ होता है, ब्यूरोक्रेटिकली सारा कंट्रोल पीएमओ के पास है, सारी चीजें मोदी जी के अधीन है। शिवराज सिंह चाहें तो भी कुछ नहीं कर सकते। आप और हम उन पर कीचड़ उछाल सकते हैं कि वो देखो सब जानते थे उन्होंने नहीं दिया, और वो आके ये कहेंगे भी नहीं, क्योंकि वो ये कहेंगे कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, तो और मुश्किल हो जाएगी। पर वास्तविकता ये है, आपको याद होगा जब पंजाब का पूरा कई जिले डूबे हुए थे तो कृषि मंत्री के तौर पर गए थे, 1 रुपए की राहत ले जाने की हैसियत नहीं थी शिवराज सिंह चौहान की। तो वही स्थिति है, इज्जत बची रहने दीजिए, वो कृषि मंत्री हैं, आंकड़े बने रहने दीजिए, उनके हाथ में नहीं है। और यही नरेंद्र मोदी का करिश्मा है कि आ जाओ मंत्री बन जाओ, बने हैं, काम तो वही होगा जो वो चाहेंगे। कृषि और ग्रामीण है, दोनों विभाग हैं, और दोनों महकमों के मिला के रुका पैसा है। और इसमें यही हो रहा है कि जो जानने वाला शख्स है उसके विभाग भी रोक ले तो कहीं ना कुछ तो पकी रहा है, कुछ चला रहा है। अरुण जी, ये भी है देखिए, मध्य प्रदेश में आपने 2 साल का, आप कैसे, हम लोगों ने रिपोर्ट कार्ड देखा है, मोहन यादव जी रिपोर्ट कार्ड अपने मंत्रियों का ले रहे थे, उनका अपना परफॉर्मेंस क्या, उनका अपना रिपोर्ट क्या क्या है, कैसे वो जो है ना, कहते हैं कि जो नौकरशाही जो है, नौकरशाही घोड़ा है और उसका जो मास्टर है वो मुख्यमंत्री होता है, तो घुड़सवार की स्थिति है क्या, बताइएगा ना। सुना है कल मुख्यमंत्री को उज्जैन में घोड़े ने पीछे पटक दिया, ऐसा हाँ, हुआ वो है? मैदान, इधर 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 मैदान में भी पिटके जा रहे हो, यहाँ जो कह लीजिए राजनीतिक मैदान हो, प्रशासनिक मैंने मैदान हो, यहाँ तो पिटके ही जा रहे हैं, उस घोड़े की सवारी नहीं कर पा रहे हैं। और असल में देखिए देखिए, उनकी भी बड़ी बड़ी बड़ी, देखिए वो ये इस तरीके का, वो पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं। एक मिनट कहीं वो सुनिए। कहीं तलवार घुमाते हैं, कहीं वो लठ घुमाते हैं, और कल घोड़े बैठ रहे तो गिरा दिए घोड़े ने, गिरे हैं कल, वो बच गए बाल बाल। मेरा मेरा दूसरा कहना है कि आप सुनिए, दरअसल क्या होता है, उन्होंने कहा अभ्युदय मध्य प्रदेश, और इससे पहले ये बात हमेशा आएगी चीफ मिनिस्टर घुड़सवार और नौकरशाही घोड़ा। तो जब चीफ सेक्रेटरी ने 4 दिन पहले ये कहा कि सीएम कहते हैं कि मध्य प्रदेश के कलेक्टर जो हैं वो पैसे लेते हैं, तो हमने जो आपसे कहा था कि देखिए सब अच्छा है, अब मुख्यमंत्री अच्छे घुड़सवार हैं कि नहीं है, ये तो घोड़े ने साक्षात कल बताया। और जो नौकरशाही के, जिसको घोड़ा कहा जाता है, उसने क्या बताया, उसने ये बताया कि मुख्यमंत्री को झटका दिया तो मुख्यमंत्री जी का एक पांव रकाब में फंसा है, घोड़ा दौड़ रहा है, मुख्यमंत्री जमीन पर रगड़ रहे हैं। और यही अभ्युदय चौतरफा देखो आप पहले देख लो, लैंड पुलिंग एक्ट वापस हुआ ना, सबसे स्वच्छ शहर में जहां प्रभारी है वहां क्या किरकिरी हो रही है। तो ये सब अब आप भूलिए। इस देश में आज भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों के पास उतनी ही पावर है, उनकी उतनी लिमिट है जितनी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने तय की है। इससे आगे वो कुछ कर नहीं सकते। अब मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री है, वो कैसे कहें कि मेरी नहीं चल रही है या मेरी दिल्ली नहीं सुनता है। तो उसको प्रमाणित किया उस घोड़े ने।
महाकाल की नगरी में जो घोड़े ने करामात दिखाई, वो उसने बता दिया कि मुख्यमंत्री जी भले ही अभ्युदय करते घूमे, लेकिन मोदी जी की नजर में अभ्युदय नहीं है। मोदी जी की नजर में तो जो उन्हें करना है वो करेंगे। अभी बहुत टाइम है भाई, 23 के अंत में हुआ, 24 गया, 25 गया, तीसरा साल तो शुरू हुआ है, अभी तो पूरे 3 साल बाकी है, देख लेंगे। आप कोई उम्मीद मत करिए। भाषण अच्छा है, वो कह सकते हैं कि मैं तो थोड़ा टेढ़ा हूं, वो गदा घुमा सकते हैं, वो कुश्ती लड़ सकते हैं, वो इंडिविजुअली जो देखिए करेंगे तो वही जो वो कर सकते हैं, तो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। घोड़े पे चढ़ने की कोशिश की, घोड़े ने झटका दे दिया, जो घोड़ा उन्हें ठीक से चलाना चाहिए था वो भी झटका दे रहा है। ये बात उन्होंने तो नहीं कही अभी तक कि मैंने नहीं कहा है, जो मुख्य सचिव ने बयान दिया। भले ही मुख्य सचिव ने सफाई दे दी कि बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, लेकिन तो ये जो चीज हो रही है, ये जो, चाहे वो 4 पांव का घोड़ा हो, चाहे 2 पांव के घोड़े जो नौकरशाही वाले हों, कोई नहीं समझ रहा है। मुख्यमंत्री जी जो चाहे सो करें, अपना अपना काम है, सब कर रहे हैं। एक घोड़े ने उतार दिया, दूसरे घोड़े ने फंसा रखा है, खींच रहा है। अब हम और आप बात कर रहे हैं। असल बात यह है कि नोबडी केयर्स, या कहते हैं ना अंग्रेजी वाले, नोबडी बॉदर्स। हो गए, बने रहो। मोदी जी का जो एजेंडा है वो अपने पे काम कर रहे हैं, और ये अभ्युदय होगा। तमाम चीजें आई थी, मैंने कहा ना, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की थी सदन में और वो सब, उनकी वास्तविकता, जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। और अखबारों को चूंकि विज्ञापन मिलते हैं, पैसा मिलता है, तो पैसे में बहुत दम है, पैसा कुछ भी कर सकता है। और ये मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में प्रमाणित हो रहा है। तो आप अब ये मानिए कि बस अभ्युदय हो रहा है, और घोड़े ने घुड़सवार को फंसा रखा है, घोड़ा दौड़ रहा है, और घुड़सवार अपना हाथ मुंह दांत टूटने से बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। बिल्कुल अरुण जी, मैं टटोल रहा था, मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट के सोर्सेज से बात की, कुछ अलग अलग महकूम में टटोला। बताया जा रहा है कि बहुत सारा पैसा पिछली बार खर्च नहीं हो पाया था, कुछ लैप्स हुआ था, कहीं में मैचिंग ग्रांट नहीं दे पाया, क्योंकि जो गड्ढे की मैं बात कर रहा था, शिवराज जी के दौर के गड्ढे की, आपको 1600 करोड़ रुपए महीना तो अकेले सिर्फ और सिर्फ लाडली बहनों को देना पड़ता है, जो हर महीने आप देते हैं उनको राशि, साल भर लगा ली। जैसे बहुत सारी स्कीम्स थी पहले की, और इन्होंने भी कही है, क्योंकि आपको उसी को आगे बढ़ाना, तो इन्होंने भी तो किया कि 250 बढ़ा दिए, फिर 250 दे दिए, फिर ऐसा कर दिया। और ये तो कह रहे हैं नहीं नहीं, 3 से ज्यादा देंगे हम, 3 साल। अब कहां से देंगे, क्या देंगे? वो दाना क्या है, घर में नहीं दाना और नाना चला भुनाना, वैसा वाला है कि अपन बोलो कुछ भी और होता रहेगा, ये जब देखी जाएगी बात। अभी तो जो स्थिति है, इसमें बहुत करप्शन भी निकला है। देखिए, आप याद करिए, एक मिनिस्टर का नाम आया था, वो ट्राइबल मिनिस्टर है, नल जल योजना, उसका पैसा रुका हुआ है, उसको 8,561 करोड़ रुपए नहीं दिए। करप्शन आपने पूरे का पूरा सब, ना नल में जल है, ना नल ही नहीं है, लाइनें ही नहीं है, ये भी निकला। तो फिर ये तो अब पकड़ाई में तो आ रहे हैं, चेक एंड बैलेंस तो केंद्र भी करता है, देखता है। देखिए, एक तो वो जो है ना, घर में नहीं दाने, नानी चली भुनाने, नाना कहीं नहीं जाता है, नाना तो खेल खेलता है जैसे मोदी खेल रहे हैं। दूसरी चीज जो है, वास्तविकता ये है कि गंभीर कौन है, सब शॉर्ट टर्म गेन में लगे हुए हैं। ये इससे पहले शिवराज सिंह बुधनी उनके लिए सबसे बड़ा, देश का, दुनिया का बड़ा वो था। अब ये नगरी महाकाल के, उसमें अपना नाम इतिहास में महाकाल से ऊपर करना चाहते हैं। बाकी वास्तविकता ये है कि स्कूलों की हालत खराब है, अस्पतालों की हालत खराब है। भाषण देने में कोई कुछ दे सकता है, तो पैसा जब आपको वोट खरीदने के लिए बांटना है तो यही होगा, फिर निकलेगा। तमाम विभागों का पैसा काट के लाडली बहनों को दिया जा रहा है, ये पहले दिन से कह रहे हैं, हो चुका है। और ऐसा नहीं है, बीजेपी ने अपने सब राज्यों में लागू किया तो कांग्रेस भी चिल्लाने लगी, हम भी देंगे, हम भी देंगे। वोट खरीदने का, एकमुश्त वोट खरीदने का जो जरिया शिवराज सिंह ने सुझाया, वो सबको पसंद आया। तो अब जो बात है असली, देखिए, पहले जैसा नहीं है। केंद्र राज्य के संबंध, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें नहीं है, वहां क्या हो रहा है, आप बंगाल से देख लीजिए, आप कर्नाटक से देख लीजिए, आप तमिलनाडु से देख लीजिए, आप पंजाब से देख लीजिए। और जिन राज्यों में सरकारें हैं, वहां तो उनको उसी तरह घुमाया जा रहा है।
उनको कह दिया जाए खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएंगे, बैठ जाओ बैठ जाएंगे। तो मूल बात यह है कि सारा खेल कहने को मध्य प्रदेश एक राज्य है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, लेकिन जितने भी राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं उनका वास्तविक कंट्रोल नरेंद्र मोदी के हाथ में है। और इसीलिए जब शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों के बूते पे 160 से ऊपर सीटें लाए थे तो मुख्यमंत्री कौन बना? बिल्कुल चाहे बिल्कुल। वो वसुंधरा हो, चाहे शिवराज हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो उड़ीसा वाले, वो नहीं, रमन सिंह, नहीं भूपेंद्र यादव नहीं, वो दूसरे प्रधान, जो प्रधान जी हैं रमन सिंह है, ये धर्मेंद्र सब। धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, हाँ, धर्मेंद्र प्रधान। तो ये सब क्या है? ये नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं, अब बैठो हम तो अपना बनाएंगे। तो भजन लाल भजन करते थे, मुख्यमंत्री बन गए। मोहन यादव जी जो है खेती करते थे, जमीनों पे खेलते थे, पहलवानी करते थे, मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे ही सब है। नायब सिंह सैनी को भी ऐसे ही मौका मिला था, और ऐसे ही मिला हारने के बाद जो है पुष्कर सिंह धामी को, क्योंकि वो पसंद थे। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली केशव मौर्य को। ये कुछ नहीं है, ये नए तरह का भारत है जो मतलब शायद दोबारा ऐसा ना हो, क्या तो पूरी तरह विघटित हो जाएगा, या आप न्यू नॉर्मल के अगर केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार है तो नेता जो केंद्र में बैठ के करेंगे, राज्यों की कोई हैसियत नहीं होगी। आप उठा के देख लीजिए, बीजेपी शासित राज्यों में वही हो रहा है जो दिल्ली चाह रही है। ये अभ्युदय मध्य प्रदेश का गाना गाते रहे, न इन्हें पैसा अभी मिला है न मिलेगा, हर महीने कर्ज लें, तनख्वाह बांटे और बहनों को दें और ऐश करें। आगे की अभी उम्मीद आप मत रखिए। बिल्कुल नहीं, अभी जो निकला है, जो आंकड़े निकल रहे हैं, जो मीडिया की रिपोर्ट्स है, भास्कर ने भी स्टोरी की है और भी आ रहा है, 2 दर्जन महकमे हैं, 2 दर्जन महकमों में कुछ भी नहीं मिला है, जिसमें कि बहुत छोटे अमाउंट से लेकर, और जैसे मैंने कहा वो 8,561 करोड़ रुपए तक की राशि है, मतलब 1736 करोड़ भी है, 317 करोड़ भी है, छोटे छोटे अमाउंट्स भी केंद्र नहीं दे रहा है। तो केंद्र के द्वारा खींचा जाना, इसमें कहीं ना कहीं जो मैं निहितार्थ की बात करता था, बहुत कुछ छुपा हुआ है इसमें, बहुत कुछ। जैसे मैंने कहा कि आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे सके, आप मैचिंग ग्रांट नहीं दे सके, आप कहीं करप्शंस की बातें निकली हैं। 2 साल का जो पूरा है उनका, जो मोहन यादव जी का, उसमें है क्या? उनके पास दर्जन भर से ज्यादा महकमे है। क्या है उसका आउटकम? क्या है? खुद का उन्होंने रिपोर्ट कार्ड तो नहीं पेश किया जनता के सामने। और केवल कहां से चल रहा है? 2 चीजों से चल रहा है। एक चल रहा है यही आपने जो कहा, विज्ञापन, और दूसरा फिर इवेंट, दोनों मिलकर चला रहे हैं पूरे का पूरा। नहीं नहीं, अब जो आप कहना चाहते हैं तो आप ये समझिए ना कि चले कहां से और कैसे चले। चलाने के लिए है ही नहीं, प्राथमिकता ही नहीं है भाई। जितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, मध्य प्रदेश की जनता जिस तरह से उसको ठगा जा रहा है, उसके मतलब महिला को 1500 मिल गए वो बहुत खुश, या 1800 1500 1500 ही है शायद अभी। तो कुल मिला के आप ये सोचो भाई कि किसको परवाह है, बाकी सब चीजें रुकी हैं लेकिन नहीं, किसानों को वाजिब दाम नहीं मिले, और रोजगार की जितनी बड़ी बड़ी बातें वो नहीं हुआ। इंदौर जैसे शहर में 27-28 लोग गंदा पानी पीने से मर रहे हैं, मर गए हैं, अभी भी मर रहे हैं। उज्जैन में, जिस महाकाल की नगरी में 2004 और 2016 का संघर्ष तो इन्होंने ही कराया था, और 2025 में एक कार गिरती है पुल से छिपरा के बीच शहर में, ढूंढने में 4 दिन लगते हैं। ये जो है ना, ये अभ्युदय है। आप देखते जाइए, सड़कें बनती है, अगले दिन क्या, शिवराज सिंह जी जब थे तो बाईपास बैठ गया था, शिवराज सिंह के समय बना हुआ, मोहन यादव के ही टाइम पे। क्योंकि तो सड़कें तो रोज आता है, 800 करोड़ की सड़क गड्ढे ही गड्ढे, 200 करोड़ की सड़क गड्ढे ही गड्ढे, और बड़ी निर्लजता से वहां अफसर और ये बोलते हैं कि आप, नहीं नहीं, आप एक बात बताइए, आप अफसरों से क्या उम्मीद कर रहे हैं? आपके आसपास जो भारतीय जनता पार्टी और उसके जो जिसको कहते हैं फादर ऑर्गेनाइजेशन के जितने वो हैं, ये सब पैसा आ कहां से रहा है? कौन दे रहा है? कौन कर रहा है? ये सारी चीजें ऐसी हैं बंधु कि इतनी आसानी से सब चीजें समझ में आती हैं। आएगा, आमदनी क्या है सरकारों के पास, आय का जरिया क्या है? माइनिंग और ये सब, वो भी इलीगल है, उसमें भी खोदे जा रहे हैं लोग, उसके ठेके भी ऐसे उठ रहे हैं कि अब सरकार की भिंड का मामला क्या था, ठेके ही नहीं उठे, विधायक कह रहे थे इलीगल हो रहा है, कलेक्टर साहब भी कह रहे थे, लेकिन ठेके नहीं उठे।
तो आप क्या कहोगे उसको? नहीं अरुण जी, ये वैसा है ना, मैंने जो कहावत कही कि दुबले और दो अषाढ़ की, इधर तो आप इमदाद रुकी हुई है सेंट्रल से जो मिलती है वो, कर्जा बेतहाशा हो रहा है, और तीसरा सबसे खास ये है कि आप उठा के देख लीजिए कि जो सीधे सीधे यहाँ मध्य प्रदेश में आमदनी कहीं कुछ है नहीं, और चल रहा है मामला, खर्चा रुपया है, आमदनी अठन्नी भी नहीं है। तो आप पूछ लो दावोस में क्या निकला, किससे मिल के आए? भारत के उद्योगपतियों से मिलने दावोस जाना पड़ा। क्या क्या कितना खर्चा हुआ है मुख्यमंत्री की यात्राओं पर, सब आंकड़े हैं, सब पब्लिक डोमेन में मौजूद है। ये सारी चीजें आने वाली हैं। जनसंपर्क का दबाव बहुत दिन नहीं चलेगा, धीरे धीरे सब खुल के आ रहा है। कब तक कितना कितना बांटोगे? बड़े बड़े अखबार भी जो हैं थोड़ा प्रेशर मान लेते हैं, लेकिन वो भी निकल आएंगे उसमें से, फिर चलता है। तो उनको भी तरीका आ गया कि प्रेशर बनाओ तो माल पाओ। तो ये हो रहा है और किसी को परवाह नहीं है। आप परेशान हो रहे हैं कि केंद्र नहीं दे रहा है। केंद्र कह रहा है जाएगा कहां, सरकार अपनी है। 2028 के आसपास दोनों हाथ लड्डू बांट देंगे तो 5 साल के बजाय वो 3 महीने में तो पब्लिक एकदम बिल्कुल बम बम हो जाती है। फिर 160 जिता देगी, फिर कोई एक की पर्ची निकाल देंगे, बात खत्म। कोई गंभीर नहीं है राज्यों को ठीक करने में। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आखिरी सवाल करूँगा अरुण जी, अभी तो जो निकल रही है, वहाँ से जो चीज़ें आ रही हैं, मैंने जैसे कहा कि 2 साल का अपना रिपोर्ट का देखिए, बहुत सुना था कि कैबिनेट का एक्सपांशन, उसके लिए आपको हरी झंडी अब तक नहीं मिली है। बहुत सुना, निगम मंडलों में नियुक्तियाँ आज तक नहीं हो पाई हैं, फ्री हैंड, ये जो सब निकल रहा है, और ये सब क्या दर्शाता है, जो मैंने जहाँ से शुरू किया था कि इसके निहितार्थ कहीं न कहीं कुछ सेंट्रल अब है, रिपोर्ट्स हैं, खूब खबरें चल रही कि है, कुछ न कुछ चीज़ें पक रही हैं, जो इसका अब सामने आने वाला है, कुछ न कुछ बड़ा कुछ उसका निकलेगा। संजीव जी, आपने पत्रकारिता जब की इससे पहले, तब एक हाईकमान होती थी, राज्यों की इज्जत होती थी। अब पिछले 2-3 साल में नरेंद्र मोदी ने जो परिभाषाएं गढ़ी हैं, मुख्यमंत्री की कोई हैसियत नहीं है। वो चपरासी अपॉइंट नहीं कर सकते। आप उनसे मंत्रिमंडल विस्तार और उसकी बात कर रहे हैं, वो मोदी जी करेंगे। मोदी जी करेंगे जिस दिन अमित शाह उनको कह देंगे कि ये लिस्ट तैयार है। पहले तो नड्डा था बैठ जाते थे, अब जो नए बॉस आए हैं उनके, नितिन नवीन, उनकी तो वो भी हैसियत नहीं है कि वो पीछे भी चल लें, हाथ पकड़ के पीछे कर देंगे मोदी जी। तो ये जो चीजें हैं, ये नरेंद्र मोदी जो करेंगे वही होगा। मोहन यादव के हाथ में कुछ भी नहीं है। मोहन यादव से कहा गया कुर्सी पर बैठे हो, बैठे रहो। अब ये जो पांव फंसाया और घोड़े दौड़ रहे हैं, नीचे गिरे हो, ये ठीक करने को कहा जाएगा। इसके आगे कोई हैसियत नहीं है। आप कोई सवाल जो आप नॉर्मल उसमें जो आपने आपकी आदत में है कि भाई ये मुख्यमंत्री के काम है, मुख्यमंत्री करेगा। जब मुख्यमंत्री का काम खुद मुख्यमंत्री कैसे बना, जिन्होंने बनाया उन्होंने, मुनीम जी बैठे हैं, जो साहब कैसे सेठ जी कहेंगे वो होगा। फालतू में हम लोग बात करें, होना ही नहीं है कुछ। जी, और अगर नहीं कुछ होना होता तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें आई, कोई सवाल उठा नहीं, क्योंकि उनको इसी तरह की चीजें पसंद है। जिस पे आरोप लगे, जो ज्यादा गड़बड़ करे वो अच्छा है, बना रहने दो। तो ये न्यू नॉर्मल है, मोदी जी की नई नीति है, नई भाजपा है। इसमें मुख्यमंत्रियों के हाथ में ना तो ये है कि वो कुछ कर लें, और ना ये है कि वो सवाल पूछ ले। बिल्कुल। अभ्युदय नहीं, होता रहे, कुर्सी पे बैठे रहो। बिल्कुल नहीं अरुण जी, आप बहुत वजह फरमाते हैं, बिल्कुल खरी-खरी बोल देते हैं, और ये फैक्ट है। देखिए, हम तो इसलिए चिंता करते हैं, हम इस मध्य प्रदेश के वासी हैं, और जो देश का दिल है, वो दिल नज़र तो आ रहा है, उसमें कई सारे रोग साफ-साफ दिख रहे हैं कि, और कहाँ हम आके खड़े हुए हैं, किस क्षण वेंटिलेटर पे चले जाएँगे, किस क्षण और कुछ इससे बुरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैसे बचेगा, ये चिंताएँ जब लगती ही चीज़ें निकलती हैं, तो हम चर्चाएँ तो कर ही सकते हैं ना, चर्चाएँ करके लोगों को भाई तैयार रहिए आप, ये जो है आप वोट देते रहिए 1500 के नाम पे और 2000 के नाम पे और कुछ रेवड़ियों के नाम पर, और फिर ये भोगते रहिए। जनता का दुर्भाग्य है, और है, क्या करिएगा? बहुत शुक्रिया, बहुत आभार अरुण। शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद। मित्रों, आप सुन रहे थे अरुण दीक्षित साहब को, और हम मध्य प्रदेश की खस्ता हाल जो है खजाने का, उस पर बात कर रहे थे, और खस्ता हाल खजाने का आप देख ही रहे हैं क्या है। 4,64,000 करोड़ का बेतहाशा बड़ा कर्ज, और जब 31 मार्च 2026 हम पहुंचेंगे तो और ये बढ़ जाएगा। आपके पास में सेंट्रल जो है उसका खजाना की हालत क्या है, वो अपना उसने जो इमदाद है कैसे रोक रखी है। इसके साथ साथ जीएसटी जो हुआ था, मोदी जी ने कहा था कि जो है एक नई क्रांति, तो नई क्रांति क्या, जीएसटी से मिलने वाला जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है वो कम हुआ। तो बहुत सारे हैं दिक्कत, और ऐसे में जो अरुण जी ने कहा, थोड़ी कड़वी बात है
कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री और मुनीम जी मुख्यमंत्री। अब सेठ जो कहेगा वो होगा, इंतजार करिए, देखते रहिए। लेकिन हालात बेहद बेहद जटिल, कठिन, मुश्किल हैं और आने वाले दिनों में भोगेगा कौन? राज्य की जनता। आपकी अपनी जो राय हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय प्रकट कीजिएगा और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और उसने बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।